सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। लेकिन यहाँ सबसे पहले बात आती है, सुखदेव जी महाराज ने ज्ञान तो ले लिया, लेकिन ज्ञान लेने के बाद उनको गुरु की आवश्यकता पड़ी। पिता से कहने लगे कि आप मेरे गुरु बन जाइए और आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। लेकिन यहाँ पर व्यास जी महाराज ने मना कर दिया कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता। तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु कौन होंगे? उन्होंने कहा कि तुम्हारे गुरु पृथ्वी पर राजा जनक हो, आप उनसे दीक्षा लीजिए। तो श्री सुखदेव जी महाराज के मन में ज्ञान का वो जो भंडार था, जो भागवत कंठस्थ याद हो गई थी, अनेक वर्षों तक जो ज्ञान मां के गर्भ में लिया था, उस गर्भ के कारण अहंकार पैदा हो गया। कहते कोई चीज हमें अक्षमता से ज्यादा मिल जाए महाराज तो वो जहर बन जाती है। कोई भी चीज, प्रशंसा, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, कुछ भी, तो आपके लिए वो जहर बन जाएगा। या तो कोई उसे भक्ति के रूप में ढाल दे तो जहर नहीं बन पाते। अगर भक्ति का ही अहंकार हो जाए, ज्ञान का ही अहंकार हो जाए तो कुछ नहीं होता। जैसे आप लोग भी बैठे हैं, किसी को अपने भोजन बनाने पर घमंड है, किसी को अपने कार्य करने पर घमंड है, किसी को किसी कार्य पे घमंड है। हर व्यक्ति को घमंड है किसी ना किसी चीज का अपने ऊपर। लेकिन घमंड तो सबको है, घमंड का ज्ञान किसी को नहीं। घमंड का ज्ञान किसी को नहीं कि घमंड क्यों है और घमंड नहीं करना चाहिए। यहां सुखदेव जी महाराज के मन में विचार आया कि मैं एक योगी हूं, बाल ब्रह्मचारी, और वो पृथ्वी पर रहने वाला एक भोगी राजा है जो राज भोगता है, पृथ्वी पर रहता है, राज करता है, स्त्रियों के साथ रहता है, पत्नियों के साथ रहता है, परिवार में रहता है। मैं ऐसे इंसान को अपना गुरु कैसे धारण करूं? तो तीनों लोगों का भ्रमण किया, गुरु ढूंढा, गुरु नहीं मिला महाराज। और गुरु ऐसे मिलते भी नहीं। कहते हैं कि इस जीवन में गुरु धारण करना मनुष्य जीवन में बहुत जरूरी है। बहुत से लोग किताब पढ़कर ज्ञानी बन जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि गुरु के मुख से जो मंत्र मिलता है वो बहुत बड़ा काम करता है। मंत्र तो बाजार की किताबों में भी लिखे होते हैं, लेकिन उन मंत्रों में और गुरु के मुख से दिए हुए मंत्र में दिन रात का फर्क है। दिन रात का क्या, जमीन आसमान का फर्क है। जिस प्रकार एक बाजार से आप कारतूस खरीद कर ले आइए, गोली ले आइए, और उस गोली को अपने हाथ से इस दीवार पर मारेंगे तो कहीं न थोड़ा बहुत छेद, हल्का फुल्का ये पेंट तो उतर सकता है, लेकिन आर पार गोली नहीं हो पाएगी। अगर उसी गोली को आप बंदूक में डालकर चलाएंगे ना तो दीवार के पार हो सकती है महाराज। और वो बंदूक कौन है? गुरुदेव है। जो बाजार से गोली ली, मंत्र तो वही है महाराज, लेकिन गुरु के मुख से जो मंत्र निकल गया वो दीवार को पार कर देगा, इस अंधकार को समाप्त कर देगा, आपके बिल्कुल बेड़ा पार कर देगा। इसीलिए तो शास्त्रों में वर्णित है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव महाराज की ही कृपा होती है, तब आप जाके आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री राम ने गुरु धारण किए वशिष्ठ जी, भगवान श्री कृष्ण ने गुरु बनाए संदीप ने मुनि ऋषि, अर्जुन को अर्जुन ने गुरु बनाए। तो पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति जन्म लेकर आता है, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, हर व्यक्ति का गुरु मिलेगा, चाहे वो भगवान भी क्यों ना। हर व्यक्ति के गुरु मिलेंगे आप। क्या भगवान श्री राम को गुरु की आवश्यकता थी? साक्षात भगवान विष्णु के अवतार थे, भगवान श्री कृष्ण अवतार, लेकिन उन्हें गुरु की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि इस पृथ्वी लोक में अगर उद्धार हो सकता है तो बिना गुरु के मुक्ति नहीं है महाराज, नहीं है।
मेरे सर्वेश्वर, मेरे साक्षात गुरुदेव और इस जीवन में मेरे पालनहार और मेरे इष्ट, मेरे प्राण आधार, मेरे गुरु महाराज, जिनकी विशेष कृपा मुझे प्राप्त हुई। क्योंकि इस समाज में कोई व्यक्ति अच्छी सलाह देने वाला नहीं है, किसी को भी। हमेशा एक दूसरे का यही सोचेंगे कि इसका बुरा कैसे। लेकिन एक गुरु ऐसे होते हैं जो आपका केवल कल्याण ही कल्याण करते हैं, आपको अच्छे मार्ग पर लेकर चलते हैं। क्योंकि गुरु के मुख से जो वाणी निकलती है वो कल्याण की वाणी निकलती है। अगर गुरु के मुख से कोई कठोर वचन निकलते हैं तो वो भी आपके कल्याण के लिए निकलते हैं। अगर मीठे वचन निकलते हैं तो वो भी कल्याण के लिए निकलते हैं। उनकी कठोरता पर मत जाइए। सूर्य गर्म जरूर होता है, तेज जरूर होता है, लेकिन रोशनी देता है महाराज, रोशनी देता है। उसी प्रकार गुरु महाराज के चरणों में जाने से अंधकार दूर होता है। जिस प्रकार एक कमरा 70 साल से बंद है, अंधेरा है उस कमरे में, और उस कमरे में जैसे आप घुसते हैं और माचिस की तीली जलाते हैं तो वो कमरा ये नहीं कहता कि मैं 70 साल से बंद था और अभी प्रकाश होने में इस कमरे में समय लगेगा थोड़ा सा। जैसे ही आप तीली जलाते हैं कमरा प्रकाशमय हो जाता है। उसी प्रकार जिस दिन आप भगवान का नाम ले लेते हैं, आराधना कर लेते हैं, आपके अंदर जो अंधकार है वो उसी समय समाप्त हो जाता है, उसी समय समाप्त हो जाता है। आपका जीवन प्रकाशमय हो जाता है और आपकी जो आत्मा आपने अंधकार में डाल रखी है, कैद कर रखी है, तो वो मुक्त हो जाती है और भगवान का भजन करने लग जाती है। यहां श्री सुखदेव जी महाराज भी गुरु धारण करने के लिए पृथ्वी लोक पर आए और राजा जनक को गुरु धारण किया। राजा जनक ने उन्हें दीक्षा दी और दीक्षा पाने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज आकर अपनी उसी कुटिया में अपने प्रचार में लग गए। अगर आज सुखदेव जी महाराज हमें भागवत ना सुनाते तो इस कलयुग में आप सबका उद्धार ना हो।